According to WHO, 70% of the females are suffering from PCOS. And the surprising part is कि उनको इस डिसीज के बारे में पता ही नहीं। So this September is PCOS Awareness Month. So आज हम बात करेंगे PCOS की, जो कि ना सिर्फ आपके पीरियड्स को अफेक्ट करता है बल्कि आपके ओवरऑल हेल्थ पे भी इफेक्ट डालता है। Hello everyone, I am Dr. Megha Ajmani, consultant gynecologist at FIMS Hospital, Sonipat. So PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब इसमें होता क्या है, आपके अंडाशय में यानी कि आपकी ओवरीज में छोटे छोटे पानी की गांठें बन जाती हैं। और ये गांठें बनती क्यों है? सो बेसिकली इसका रूट कॉज है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो आपके ओवरीज का जो खराब हार्मोन है यानी कि एंड्रोजन, जिसको हम मेल हार्मोन भी बोलते हैं, इसकी मात्रा बढ़ जाती है और इसी की वजह से होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। इस हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण जो ओव्यूलेशन होना होता है यानी कि अंडेदानी में से हर महीने एक अंडा रिलीज होता है, वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपको पीरियड्स नहीं आते। अब बात करते हैं PCOS के सिम्टम्स के बारे में। तो पहले आपके पीरियड्स का इरेगुलर होना या फिर पीरियड्स का फ्लो धीरे धीरे कम होना या पीरियड्स बंद हो जाना। कई लोगों को तो 3-3, 4-4 महीने पीरियड्स नहीं आते और जब आते हैं तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। दूसरा, आपका वेट गेन होना एंड स्पेशली आपके स्टमक के आसपास चर्बी का इकट्ठा होना। तीसरा, चेहरे पे अनवांटेड हेयर्स होना या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट पे अनवांटेड हेयर्स का होना। चौथा, हेयर फॉल होना। पांचवा, आपके फेस पे एक्ने यानी कि पिंपल्स का होना। और छठा, प्रेगनेंसी ठहरने में दिक्कत होना यानी कि इनफर्टिलिटी। सो अब बात करते हैं PCOS के ट्रीटमेंट के लिए। तो याद रखिए, PCOS एक लाइफस्टाइल डिसीज है, माने कि यदि आप हेल्दी डाइट खाओगे, प्रोटीन इंटेक अच्छा रखोगे और लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करोगे जैसे कि एक्सरसाइज, तो आप PCOS को रिवर्स कर सकते हो। तो पहला, स्टॉप ईटिंग जंक फूड, स्टॉप ईटिंग शुगरी फूड्स, नो पिज्जा, नो बर्गर, नो मोमोज, नथिंग। सेकेंडली, टेक प्रोटीन रिच फूड। थर्डली, डू डेली 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप 30 मिनट्स भी अपनी बॉडी को दे पा रहे हो तो आप PCOD के सिम्टम्स को रिवर्स कर सकते हो। नेक्स्ट, मेक श्योर कि आप सोने से कम 3 से 4 घंटे पहले अपना डिनर कर लें। दैट मीन्स 7 से 8 बजे के करीब अपना डिनर कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट, हैव अ गुड स्लीप, अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 hours of sleep. So if you are able to follow these advices, 70% PCOD के symptoms आप reverse कर सकते हैं। And apart from that, we have certain medicines and certain multivitamins which will help in PCOS. उसके लिए आप अपने gynecologist को concern कीजिए। So PCOD has to be treated in an individualized manner. सबके लिए treatment अलग-अलग है depending on their symptoms. अब आप सोच रहे होगे कि मैं कहीं PCOS यूज कर रही हूँ, कहीं PCOD यूज कर रही हूँ। So देखिए, PCOD सिर्फ और सिर्फ आपके ओवरीज पे अफेक्ट कर रहा है, ओवरीज में सिस्ट बना रहा है। बट PCOS ओवरीज में सिस्ट बनाने के साथ साथ मेटाबॉलिकली भी आपकी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है। So remember, all PCOS is PCOD, but not all PCOD is PCOS. So PCOS अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। PCOS को समझना जरूरी है, टाइमली डायग्नोसिस जरूरी है और यदि डायग्नोसिस हो जाए तो टाइमली ट्रीटमेंट करना जरूरी है। एंड यस, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना सबसे ज्यादा जरूरी है। So now that you know about PCOS, so do share this video with any of your friends or girlfriends or your family members who is suffering from PCOS to create more awareness. Do like, follow and subscribe FIMS Hospital for more such interesting updates. Thank you.